नमस्कार, मैं प्रिया जायसवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप कांड के बारे में। ये एक ऐसा कांड रहा जिसने बीजेपी पार्टी के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। वैसे तो बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन जब उसी पार्टी का नेता किसी बेटी की इज्जत को तार तार करता है तो वो उसके बचाव में खड़ी हो जाती है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जगह भारत है। लेकिन जरा एक बात बताइए, बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? आज भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हर दिन कहीं ना कहीं से बलात्कार की खबरें सामने आ ही जाती हैं। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के रसूख के आगे बीजेपी पूरी तरीके से नतमस्तक नजर आ रही है। बात बिल्कुल साफ है कि अगर कोई आरोपी है तो उसके खिलाफ जांच में इतनी हीला हवाली क्यों की गई? उसे पार्टी से निष्कासित पहले ही क्यों नहीं किया गया? क्यों यह सिस्टम सरकार के आगे घुटने टेक देता है? वजह सिर्फ यही है कि अगर कोई भी शासन का अधिकारी, मंत्री, एमएलए के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। शायद इसी डर ने आज तक कुलदीप सिंह सेंगर की बचने की उम्मीद को जिंदा रखा हुआ था। लेकिन अब ये कांड सुर्खियों में इसलिए आ गया है क्योंकि पीड़िता का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अब जब पीड़िता की जान पर बन आई है तो बाकी पार्टियों को भी ईमान जाग गया है। अब कांग्रेस, सपा भी पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए लामबंद दिखाई दे रही हैं। वहीं अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बृजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। देखिए, उन्नाव की जो घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इन शब्दों में कि एक तरफ हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारा लगा रही कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ जब रेप पीड़िता यहाँ अपने सुरक्षा की मांग करती है तो सरकार उसकी कोई सुनवाई नहीं करती। और एक वर्ष पहले उसके पिता की हत्या हो गई थी थाने में पीड़िता मुकदमे में, उसके चाचा को जेल में निरुद्ध कर दिया गया था। इसके बावजूद भी आज तक भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे श्री कुलदीप सेंगर, जो उस घटना के अभियुक्त थे, उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया था। और जब इस मुद्दे पर उनके फिर से दुर्घटना हुई और उसकी मौसी और उसकी चाची की मृत्यु हुई और वो लड़की खुद जीवन मृत्यु से जूझ रही है मेडिकल कॉलेज में, और कांग्रेस पार्टी और सब लोगों ने इस मामले को मजबूती से उठाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका ज्ञान लिया, तब जाकर के अब दिखाने के लिए उनको निष्कासित किया। इस बात का प्रतीक है कि हमारी जो सरकार है वो महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है और इसमें कोई भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो ये आपने सुना कि कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि प्रसपा पार्टी के प्रवक्ता सीपी राय का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है सब कुछ कह चुका है। इससे बड़ा तमाचा किसी सरकार को नहीं माना जा सकता और खुद सरकार को अपने पर विचार करना चाहिए। उन्नाव कांड के बारे में आरएलडी के प्रवक्ता ने कहा, इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सरकार शुरू से उन्नाव की घटना पर संदिग्ध रही है। सरकार का रवैया पीड़ित बच्ची के साथ नहीं रहा है। सरकार ने जो है उस पर जो ढीला हवाली की और उस पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया, जिससे इस तरह की घटनाएं होती गई। आज इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई, इतने लोग मारे गए, ये सरकार की लापरवाही का नतीजा है। सरकार ने समय रहते अगर इसका इलाज किया होता, समय रहते चीज़ों को समझने का प्रयास किया होता, उसको नियंत्रण में करने का प्रयास किया होता, तो आज ये घटना नहीं होती। आज ये सारी घटना के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार का संरक्षण अपराधियों को रहा है और सरकार की संरक्षण में सरकार ने जो है विधायक जी को निलंबित करने की कार्रवाई अब जाकर के इतने सालों से ये घटना रही। अगर उनको उनके मन में जरा भी पीड़ित पक्ष के लिए न्याय की बात होती तो विधायक को जो है पहले ही निलंबित कर देते, निष्कासित कर देते। अब जब पानी से ऊपर हो गया तो जाकर के उन्होंने विधायक को पार्टी से निष्कासित और निलंबन की कार्रवाई की है। सरकार पूरी तरीके से उन्नाव की घटना के
लापरवाह रही है और उसकी लापरवाही की वजह से ये घटनाएं घट चुकी। अब देखना अहम होगा कि आखिर कब पीड़िता मौत के मुंह से बाहर आती है और उसे कब इंसाफ मिलता है। तब तक के लिए तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी इंडिया।